हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है सीरीज कैचर के एक और न्यू एपिसोड में। आज हम बात करेंगे येगर्स ब्रदर्स ने जो उथल पुथल पूरे पैराडाइज आइलैंड में मचाई उसके बारे में, और साथ ही साथ जीक की पावर्स के बारे में। स्पॉइलर वार्निंग के साथ अब हम शुरू करते हैं कि जीक का प्लान क्या है। अब हमें यहाँ पर बताया गया है कि कैसे जीक की स्पाइनल फ्लूइड से मिली हुई गैस को 4 साल पहले पैराडाइज आइलैंड की एक सिटी में छोड़ दिया गया था, जिससे वहाँ के सब लोगों को जीक ने अपनी रॉयल ब्लड के वजह से मिली हुई कुछ स्पेशल फाउंडिंग पावर्स की वजह से उन सब एलियंस को टाइटन में बदल दिया, और साथ ही उन्हें वो कंट्रोल भी कर सकता है। उसने ये पावर्स बैटल ऑफ सिगान-शिना में भी यूज़ किया, और स्पाइनल फ्लूइड को बहुत सारे वेज में यूज़ किया जा सकता है, फिर भले वो गैस फॉर्म हो या वाइन में, लिक्विड फॉर्म में। और हमने देखा कि कैसे सर्वे कॉप वाले या एमपीस जितने भी हाई रैंकिंग ऑफिसर्स हैं सब वो वाइन पी रहे हैं जिसमें स्पाइनल फ्लूइड मिली हुई है। जीक की खुद की टाइटन आर्मी है। अब ये सब जीक ने ये सब बताया कि वो जब भी इस स्पाइनल फ्लूइड को किसी को पिलाता है तो वो सब एलियंस हिल भी नहीं सकते और साथ ही साथ टाइटन्स भी बन सकते हैं। ये झूठ था, और इस झूठ से उसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ उसके प्लान में, और किसी को वाइन पर शक भी नहीं हुआ। अब हम बात करते हैं निकलो के बारे में। अब निकलो ने जब साशा के फादर को रेस्टोरेंट में बुलाया था तो उसे नहीं पता था कि मिस्टर ब्राउज इतने सारे लोगों को ले आएंगे। बहुत भुक्कड़ भाई साहब हैं ये। गाबी और फाल्को भी वहाँ आ गए थे स्पेशली निकोलनो से मिलने, ताकि वो माल ले जाने में उनको हेल्प कर पाए। और तभी वहाँ हांजी रेस्टोरेंट में आती है। उसे पहले से ही शक था सब मालिस पर जो भी रेस्टोरेंट में वर्क कर रहे थे। और निकलो जब उन्हें वेट करने के लिए रूम में लेके जाता है तो वो रूम स्पेशली एमपीस के लिए रिज़र्व था। लेकिन जब निकलो इनको यहाँ लेके गया तो जॉन ने वो वाइन उठाई जिसमें स्पाइनल फ्लूइड जीक की मिली हुई थी। उसे देख के वो पगला जाता है कि कैसे आज उसे वो हाई रैंकिंग वाइन टेस्ट करने मिलेगी। अब निकलो झपट कर उस वाइन की बोतल को छीन लेता है। निकलो को शक था कि ये वाइन कंटेमिनेटेड है, तो वो बस हेल्प कर रहा था जॉन की, और निकलो खुद कंफर्म नहीं था इस बारे में कि उसमें कंटेमिनेशन हो सकता है। तो उसने जॉन को ये नहीं बताया और सिर्फ ये दिखाया कि कैसे वो अभी भी एलियन से हेट करता है। और अगर निकलो को पता भी होता तो वो उस वाइन को पीने से उन्हें नहीं रोक पाता, क्योंकि उसने देखा था अगर येलेना की कोई बात नहीं माने तो उसका क्या हाल होता है। अब जहाँ पर साशा की फैमिली डिनर कर रही थी वहाँ पर फाल्को ऐसे एक्ट करता है कि उसे बाथरूम जाना है और वो निकल लेता है। साथ ही गाबी भी उसके पीछे पीछे आ जाती है, और इन दोनों को एक्चुअल में निकलो से मिलना था, और ये चाहते थे कि निकलो उनकी मार्ली वापस जाने में हेल्प करे। अब गाबी निकलो को सीधे सीधे कन्फ्रंट करके बोल देती है कि मैंने ही एक फ़ीमेल कैंडिडेट को मारा था और मुझे अब वापस जाना है, हम दोनों वॉरियर कैंडिडेट हैं। अब फाल्को को यह बात तो पता थी बिकासा से कि ये दोनों वॉरियर कैंडिडेट हैं और इन्होंने साशा को मारा है। तभी फाल्को समझ जाता है कि निकलो को साशा से प्यार था। निकलो जैसे ही वाइन की बोतल से गाबी को मारने वाला होता है फाल्को बीच में आ जाता है। यहाँ पर नोटिस करने की बात है कि कैसे फाल्को के मुंह में जीक के स्पाइनल फ्लूइड वाली वाइन घुस जाती है। अब वो जीक के कमांड से कभी भी टाइटन बन सकता है। अब यहाँ पर निकलो को थोड़ा हेजिटेशन होता है, लेकिन वो रुकता नहीं, गाबी को एक धमाकेदार पंच मारता है। ये पंच गाबी को पूरे फैंडम की तरफ से था। अब निकलो उन दोनों को साशा की फैमिली के पास लेके जाता है और साशा के फादर को बोलता है कि आप की बेटी को गाबी ने ही मारा है, आप इस गाबी को मार दीजिए और ख़त्म कीजिए। तभी वहाँ पर सर्वे कॉप वाले भी आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो रहा था, और साथ ही वो निकलो को कहते हैं कि वो ऐसा नहीं करे। और मिकासा गाबी से पूछती है कि उसे चोट तो नहीं आई है। अब यहाँ पर ये दिखाता है कि कैसे सब एलियंस को पूरे वर्ल्ड में एक जैसे ट्रीट किया जाता है। अब यहाँ पर साशा के फादर ने जो किया ना बहुत इम्पैक्टफुल था, क्योंकि उसने गाबी को मारने के बजाय सबको ये समझाया कि कैसे ये वॉर और हेट्रेड अब ख़त्म होनी चाहिए। अब गाबी यहाँ पर खुद कंफ्यूज लग रही थी, और हमें ये भी पता पड़ता है कि कैसे सब लोग, सब एल्डियंस 2000 साल पुराने एल्डियन एम्पायर के शुरू की हुई वॉर और हेट्रेड से थक चुके हैं। अब हमें यहाँ पर वाइन की सच्चाई का भी पता पड़ता है। पहले निकलो को सिर्फ शक था कि वाइन में जीक की स्पाइनल फ्लूइड मिली है, लेकिन जब उसने सब पीस एक साथ रखे तो उसे समझ में आ गया कि जो फर्स्ट मालियन शिप्स थी उनमें जो वाइन थी बहुत ज़्यादा मात्रा में थी, और कैसे वो वाइन को सिर्फ हाई रैंकिंग एमपीएस को पिलाने का ऑर्डर था। और मार्ली में ये हिस्ट्री भी रही है कि जीक ने कैसे पहले भी कंट्रीज़ को ऐसे टेक डाउन किया है।
अब कैप्टन लिवाई को उसके कॉमरेड्स बताते हैं कि कैसे आयरन भाग चुका है। उसके सपोर्टर्स ने पूरे पैराडाइज आइलैंड को अपने कब्जे में ले लिया है और यहाँ पर लिवाई को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसे हमेशा से लगता था कि आयरन ह्यूमैनिटी की लास्ट होप है और उसके पीछे उसे बचाने के लिए कैप्टन लिवाई ने अपने बहुत सारे कॉमरेड्स की जान भी गंवाई थी। अब सीन आता है रेस्टोरेंट में, जहाँ पर ओनियन कुन बोलता है कि उसे वाइन के बारे में कोई आइडिया नहीं था। इससे ये भी प्रूव हुआ कि सिर्फ कुछ लोगों को इस वाइन की नॉलेज थी, जैसे ज़ीक, एलेना, फ्लॉक और कुछ हद तक एरन को भी। अब आर्मिन और मिकासा गाबी के साथ बैठे थे और आर्मिन बोलता है कि कैसे गाबी सिर्फ मरने मारने की बात करती है, जो आर्मिन को एरन की याद दिलाती है। और जैसे ही ये बात होती है एरन वहाँ पर आ जाता है। उसके हाथ से खून निकल रहा था, मतलब अगर वो चाहे तो अब टाइटन में शिफ्ट हो सकता है। अब गाबी, मिकासा, आर्मिन और एरन एक साथ बैठे हैं। एरन अपन कहता है कि मुझे तुम दोनों यानी मिकासा और आर्मिन से कुछ बात करनी है और एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगले एपिसोड में क्या होगा ये तो नेक्स्ट वीक पता पड़ेगा। तब तक वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। कमेंट्स में बताएं अपने व्यू और नेक्स्ट एपिसोड तक शांति पकड़ो।